दिन बारिश थी, उस दिन 100 फुट की कंध पड़ गई रात को। अगर सुबह पड़ती तो किसी को नुकसान हो जाता। बहुत सारे खराब हो गया हमारा, तो मकान सारे 1 फुट फट गया, पानी बढ़ गया मकाना में। नदी की तरह जो पानी आ रहा था, जहाँ एक आदमी 5-5 फुट से पानी मक्का सर से जो ढलान की तरफ आया, बहुत ज़्यादा पानी। कार्रवाई जहाँ भी माने कि कुछ हमारी मदद करे। डिमांडें रखी थी, सरकार ने उनको मानना भी था, लेकिन वो कागजों में माना था। पहले हमने कलेक्टर महोदय को जाकर अवगत कराया, धरना प्रदर्शन किया, उसके अंदर सरकार से हमारी वार्ता हुई। उस वार्ता में उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि प्रत्येक घर के क्षतिग्रस्त होने के साथ 1,20,000 रुपये प्रति घर के खाते में जाएंगे। माँ मरीज गया, माँ अब माटी मुटी गिरी है, अब लाग रहा, अब मैं को सुविधा तो बनी कोई नहीं, मेहनत की इनकी करना ही पड़े। गाँव मक्कासर में जब हम पहुँचे तो यहाँ के काफ़ी ग्रामीण और जिनका इलाका डूब गया था पूरा का पूरा, यानी काफ़ी ऐसे वार्ड थे जो डूब चुके थे, वो तमाम लोग और काफ़ी ग्रामीण मोजीज़ लोग और यहाँ के जनप्रतिनिधि भी है जो पूर्व में रह चुके हैं, ये तमाम लोग हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे भी आखिर मक्कासर गांव में 31 और 1 की रात को हुआ क्या था, कितने घर डूबे और कितने घरों को सरकार ने मदद दी। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम? कुलदीप सिंह औलख, एडवोकेट। कुलदीप जी, क्या यहाँ क्या रहा 31 की रात और 1 तारीख की जो सुबह थी, वो क्या रहा? बरसात कितनी रही और क्या रहा यहाँ का मंजर? जब 31 की रात को बरसात शुरू हुई, उससे पहले काफ़ी ग्रामीण आए थे, हम सभी मिलके इनसे हाथाजोड़ी भी की, क्योंकि पहले 1 महीना पहले पूर्व में ये लोग एक तरीके से विस्थापित हो गए थे, क्योंकि पहले इनको घरों से सामान इनका राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुँचाया गया, उसके बाद दोबारा इनको बिठाया गया, क्योंकि पानी कुछ उतर गया था पहले जो बरसात हुई। अब 31 और 1 की रात जो थी, वो तो एक घग्गर नदी की तरह जो पानी आ रहा था, जहाँ एक आदमी 5-5 फुट से पानी मक्का सर से जो ढलान की तरफ आया, बहुत ज़्यादा पानी था और प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं थी। यहाँ के आम लोग जो गरीबों के साथ हैं या गरीब हैं, एक दूसरे का दुख दर्शन है, वही पहुँचे और बड़ी मुश्किल से इनको घरों में से निकाला। इनको कहा भी घरों से निकले, ये कहते बार बार कहाँ लेके जाएंगे। और आज तक 2.5 महीने हो गए, उस 31 और 1 की बात नहीं है, लगभग 2.5 महीने की बात है। प्रशासन हो, शासन हो, कोई भी जो प्रतिनिधि है, किसी ने कोई हमने बहुत उनको कहा, किसी ने सूद नहीं ली और इसके लिए लड़ाई भी लड़ी गई, हमने धरना भी दिया, पर हमारी कोई बात नहीं सुनी गई। और आज तक सर्वेयर की यहाँ बात करूँ तो सर्वेयर हमारे एसडीएम साहब आए, हमारे बीडीओ साहब आए और उसके साथ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी का, हमने कहा भी अच्छी तरीके से इनका सर्वे हो जाएगा, सर्वे भी किया गया, परंतु अभी कोई सुनवाई नहीं है, कोई इनके मुआवजे की कोई राशि नहीं आई है। और ये बिल्कुल घर, अब आप देख सकते हैं पोजीशन ये है कि 2.5 महीने से अपने घरों में नहीं है और पंचायत घर में और कई जगह टेंट लगवा कर और इनके खाने का प्रबंध रसोई से किया जा रहा है, वो भी ग्रामीणों की मदद से। हमारे कई साथी बामा सा उन्होंने कह दिया कि अगर ग्राम पंचायत से व्यवस्था नहीं हो पाती तो हम इसकी व्यवस्था करते हैं और वहाँ से खाना खा रहे हैं। इनके चूल्हे नहीं जले हैं 2.5 महीनों से और व्यवस्था आप देख रखे हैं शासन की, प्रशासन की, सरकार की क्या है। कुछ और लोग भी हैं, क्या व्यवस्थाएं रही यहाँ पर? सरकार से डिमांडें भी की गई, सरकार ने कहा भी हमने सर्वे भी करवाया, लेकिन उसका फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा उसका कुछ नहीं हुआ सर। सरकार ने जो हमने डिमांडें रखी थी, सरकार ने उनको मानना भी था, लेकिन वो कागजों में माना था। वो उसमें क्या था, 1,20,000 रुपये प्रत्येक घर को देने की इन्होंने बात की थी। तो उसके बाद हम कई बार जा गए हैं एडीएम साहब के साथ, कलेक्टर साहब के पास, लेकिन वो झूठे आश्वासन देते हैं कि उनके खाते में पैसे आ जाएंगे या कल आ जाएंगे, वही हो जाएगा, अभी जो कुछ नहीं है। तो हमारी ग्राम पंचायत है, वो भी कोई इसको सीरियस नहीं ले रही है। वहाँ पंचायत घर में बैठे हैं, कुछ धर्मशाला में बैठे हैं बेचारे, कोई खाने की व्यवस्था नहीं है, कोई रहने की नहीं है, टेंट उनके फटे हुए हैं, कोई वहाँ टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। सरकारें दावे करती है, क्या रहा यहाँ पर भी? मतलब बहुत कुछ हुआ यहाँ पे, लोग बेघर हुए और अभी फ़िलहाल जैसा कि जो मेरे से पहले वालों ने बताया कि किस तरीके से यहाँ पे मदद भी नहीं की गई, तो आप क्या मानते हैं, क्या इस बात में कितनी सच्चाई है? सर, मैं पहले तो आपके इस चैनल को मक्कासर गांव की तरफ से बधाई देता हूं। 8 और 9 जुलाई को जब भगवान ने प्राकृतिक आपदा की बारिश हुई, उसके अंदर हमारे लगभग 80 घर बेघर हो गए थे और पानी का बहाव था जो 5 और 7 फुट का था। ग्रामीणों की
सहयोग से इनको हमने सरकारी स्कूल के अंदर व्यवस्था की। जो सरकारी स्कूल के अंदर भी जब हमने उनको सूचना दी कि हमारे घर 80 घर बेघर हो गए हैं, परंतु उन्होंने हमारी सुध न लेने के बजाय हमने ताले तोड़कर उसके अंदर बिठाया और उसके बाद में 1 महीने तक वहाँ पर बैठे रहे। उससे पहले हमने कलेक्टर महोदय को जाकर अवगत कराया, धरना प्रदर्शन किया। उसके अंदर सरकार से हमारी वार्ता हुई। उस वार्ता में उन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि प्रत्येक घर के क्षतिग्रस्त होने के साथ 1,20,000 रुपये प्रति घर के खाते में जाएंगे, परंतु आज तक वो लिपापोती रही। न सरकार ने कोई हमारी सुध ली है, न कोई इन गरीब परिवार की सुध ली है। इसके बाद में प्रकृति ने फिर आपदा प्रबंधन की वही बात, तो 1 सितंबर 31 अगस्त और 1 सितंबर की रात को भयंकर बारिश के कारण 80 घरों के बजाय से 120 घर बन गए, परंतु सरकार ने उसी वक्त भी हमारी कोई सुध नहीं ली। ग्रामीणों ने मिलके, हमारे डेरा कमेटी ने, सबने मिलके इस गांव के लोगों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचाया। और ग्राम पंचायत की तरफ से मैं बात कहूं तो कहने की बात, निंदा की बात है कि मैं उनको बार बार कहूँगा तो अच्छा नहीं लगूंगा, परंतु मेरे ग्रामीण के लोगों ने, गरीब आदमियों ने उनकी मदद की। उसकी वजह सरकार को हमने बार बार निवेदन किया है कि इन गरीबों को सुध दी जाए, परंतु न आज तक इनके पास रहने की व्यवस्था है, न कोई खाने की व्यवस्था है। उनके घर मकान और ध्वस्त हो चुके हैं। आप अभी हर घर में जाकर देख के आए हो, ये घर रहने के लायक नहीं है। पूरे के पूरे क्षतिग्रस्त मकान हो चुके हैं। और मैं सरकार से और आपसे ये निवेदन करता हूँ कि अगर चंद दिनों के अंदर इनकी सुध नहीं ली गई तो हम आगामी इन घरों के अंदर से जितने भी सदस्य हैं वो जिला कलेक्टर महोदय के पास ले जाके बिठा देंगे और वो इनकी सुध लेंगे। हम सरकार से निवेदन भी करना चाहते हैं कि अगर इनका सुध न ली गई तो अनिश्चित धरना देकर हम इन गरीबों के साथ होकर इनका न्याय दिलाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। न्याय दिलाने की बात हो रही है। ताऊ जी, आपका क्या नाम है? दिल्ली से नहीं मिल रहा हूँ। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण है। आपका भी नुकसान हुआ? हाँ जी। कितना नुकसान हुआ आपका? और जिस दिन बारिश थी उस दिन 100 फुट की कंध पड़ गई रात को। अगर सुबह पड़ती तो किसी को नुकसान हो जाता बहुत बुरा। और यहाँ से सारी दरारें फट गई मकानों की, और इधर 2 मकान पड़ गए हमारे चुन्नी माई के। और वो रात को हमारे घर में थोड़ा सा ऊंचा था, वहाँ पर प्रवेश किया और टाइम पास। दीवार गिरी तब आप कहाँ थे, क्या रहा? अरे जब हमारे को यहाँ से गांव ग्रामीणों ने कह दिया बाहर निकल जाओ, जब हम बाहर निकले इन्होंने मदद की हमारे जो गांव के सदस्य। अब तक सरकार या प्रशासन या कोई नुमाइंदा आपके घर आया? किसी ने? कुछ नहीं हुआ। आपने किसी से बोला, कहा भी हमें मदद चाहिए? सब बातें हैं जी, सब ऐसे ही करते हैं क्योंकि हम करेंगे कुछ करेंगे, करते कुछ नहीं है। ये भाई हैं, इनके नाम से हम रोटी खा रहे हैं। और वहाँ से चूल्हे से मंगाते हैं रोटी, वो आ जाती है, खा लेते हैं। मतलब घर में अभी खाना पकाने की व्यवस्था नहीं है, वो भी चूल्हे से आ रही है? तो क्या करें फिर? ये भाई मदद कर रहे हैं तो हम क्या करें? इस सरकार कुछ नहीं कर रही। सरकार क्या कर रही? सरकार ये जो पहलवान है इन्होंने कोई 2 दिन कोई 10-10 किलो आटा दिया था और बेचारे मिल के दिया था। या ग्रामीण ही कर रहे हैं, बाकी सरकार कुछ नहीं कर रही। आँख में आंसू और ये लोग अपने आप में गवाही दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमर सिंह है जी। अमर सिंह जी, आपका भी मकान इसमें आ गया था पानी में? नहीं, हमारा मकान है, लेकिन हम ये यहाँ जो है इनके डूबे मकान, जिस दिन इनको रात को उठाया गया उस दिन से हम इन परिवारों के साथ इनकी मदद के लिए है। अभी यहाँ जो भी आता है वो कागज ही बना के ले जाता, लेकिन देने लेने के लिए यहाँ कुछ भी नहीं। ठीक है। ये कुछ महिलाएं भी हैं। आपका क्या नाम है? माया देवी। आपका कोई मकान क्या बरसात की वजह से? मकान सारा खराब हो गया हमारा, तो मकान सारे 1 फुट बट गया, पानी बढ़ गया मकाना में। घर में और कौन कौन है? घर में सारे ही सदस्य हैं, सासू ससुर है, 2 आप 2 बच्चा है। अभी सरकार ने कोई मदद या फिर आपसे कोई बात की भी, हम सर्वे किया है या आपकी मदद करेंगे? सर्वे करने का नहीं है, सरकार ने जितनी मदद कोई खोती नहीं है जितनी। तो मान 2.5 महीना हो गया मान तो डूबिया ने। कितने मकान थे? मकान 4 है। पक्के बनाए हुए थे, कच्चे मकान थे? ये पक्का ही है मकान, तो वे तो पाट गया सारा मकान, बैठने के लायक ही कौन रहा नहीं। अभी जो परिवार का लालन पालन या फिर परिवार में क्या कर रहे हो? मजदूरी कर रहे हो, नरेगा जा रहे हो, क्या है? मजदूरी कर रहा हूँ तो। मजदूरी कर रहे हो? हाँ। तो क्या मांग है सरकार से, क्या चाहते हैं? मांगा ही है सरकारों भी, माने कोई भी मकान बना दे, बैठने भी गिरी आ जाऊँ। अब बार बस हम बैठे, बच्चा की पढ़ाई खोटी हुई है, आप भी परेशान हो रहे हैं 12 रहे वहाँ से। बच्चे कितने बच्चे हैं? 2 है। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? 4थी में पढ़ा। अभी स्कूल जा पा रहे हैं या नहीं जा पा रहे? जावा स्कूल तो भेजा ही यहाँ पर, बस ये स्कूल तो भेजना ही पड़ा है। गरीब आदमी है, पढ़ाई पर फीसों लग गए।
इतो पीसो कटूलिया में। ये महिलाएं थी जिनसे बात करने का हमने प्रयास किया। इनके बच्चे हैं जो पढ़ाई से एक बार के लिए मरहूम हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे ये वापस लौटे हैं अपने घर की तरफ। अब इनका कहना है कि हमने धीरे धीरे पढ़ाई एक बार फिर से शुरू की है। हमारे साथ काफ़ी और भी लोग हैं जिनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम है? राम कुमार है जी। आपका भी मकान यहाँ था क्या? हाँ ठे जी। अब मकान बोरे बटा पड़ेड़ो है, बिंग माँ भरीज गयो माँ। अब माटी मुटी गेरी है, अब लाग रहा। अब मैं को सुविधा तो बनी कोई नहीं, फिर मेहनत की करना ही पड़े। अब हार गए तो कोई मदद की बात हुई? किसी ने मदद की? मदद की कौन करी मारी तो आज ताई मदद तुम्हारा हाथ गोडा ही करे जी। आज ताई आता ही कोई मदद वाला कोई आया न कोई गया। ठीक है, मदद नहीं हुई अभी तक? आता ही कोई मदद कोई नहीं हुई। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ है। क्या नाम है आपका? रुकमा। क्या नाम है? रुकमा देवी। रुकमा जी, कौन है परिवार में, कितने लोग हैं? परिवार में 5 जी है। अभी फिलहाल कितने आपका नुकसान हो गया पानी से? कितना नुकसान नहीं होगा सर? पहले कबारी में मेरे तो फुल नुकसान हो 1.5-2 लाख रुपया, मतलब 1.5 लाख रुपया डूबने के बाद में भी लगा दिया, फिर भी दोबारा भी डूब गया। अब कोई भी सरकार कोई सुरक्षा को नहीं मिलने लग रही। अब इतना पैसा लगाने के बावजूद कोई सड़कों की कोई सुरक्षा नहीं, कोई नालियाँ की नहीं, कोई जोड़ेगा पानी की नहीं, कोई कौन माने कुछ कौन चाहिए। बस माने इतनी चीज़ चाहिए भी, माने पानी की निकासी होनी चाहिए बढ़िया तरह। अभी फिलहाल तो कब कितने समय आपने मकान बंद रखा? अब आए हैं कितने दिनों? बस मैं तो 3 दिन हुए आई ने, लगभग मतलब 25-30 दिन वहीं रहे? हाँ, पंचायत घर में या भी पहली स्कूल में। अच्छा, उससे पहले भी आप स्कूल में रहे थे? भी पहले भी मकान को नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, मतलब 1.5 लाख रुपया लगा के अभी तक मेरे तो छत भी कौन खोलेड़ी नहीं। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में 4 है। बच्चे भी हैं? हाँ, एक पढ़ रहे हैं? 2 लड़का है। हाँ। तो उनकी पढ़ाई जब पढ़ाई घनी औखी है सर। अभी कोई पढ़ाई वाला कोई है भी कोई नहीं जो किया कर पढ़ाई करवा देवांगे। जब वहाँ थे तब उस दौरान आपने काम क्या किया, मतलब मजदूरी कैसे? मजदूरी करा, मजदूरी कर गए भी तो इतना पैसा कर जो चक के भी तो लगाया, लोइन चक के दोबारा फेरी पर 1.5 लाख रुपया लगाया। मजदूरियाँ कर गई तो घर बनाया दोबारा। अब आपकी मांग क्या चाहते हैं सरकार? हाँ भाई, सरकार वहाँ ही जावा भी माने कि कुछ हमारी मदद करे।